देखेंगे कि अगर आज आपकी मृत्यु हो जाए, तो आखिरी क्षण में क्या याद आएगा? आपका एक्स, आपकी पति या पत्नी, आपका बैंक बैलेंस या भगवान? सच बोलिए, जिससे जीवन भर चिपके रहे हैं, वही याद आएगा, है ना? जिससे आप जीवन भर चिपके रहोगे, आखिरी क्षण पे वही याद आता है। और यही बात कह रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 के श्लोक में श्री कृष्ण। श्लोक है, साधिभूताधिदेवं माम साधियज्ञं च ये विदुः। एक प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। रिसो इसको पकड़ो। ओ बाप रे परेशान करेगा। क्या लैपटॉप में कूद रहा है, बार बार बंद हो जाता है बटन। हम्म वो भी ज्ञान लेने आता है, पर उसका तरीका अलग है ना। उसे समझ नहीं है कि लैपटॉप के ऊपर कूदेगा तो ज्ञान नहीं बंद हो जाएगा। तो चलिए इसे हम समझते हैं। जो व्यक्ति अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ सहित मुझे जान लेता है, वह मृत्यु के समय भी मुझे जानता है। ऐसा कृष्ण ने अर्जुन को कहा, क्योंकि अर्जुन मृत्यु से डर रहे थे कि मेरे अपनों की मृत्यु हो जाएगी, या महिलाएं दूषित हो जाएंगी, या वर्ण संकर पैदा होंगे, तो कौन तर्पण करेगा, कौन उनकी कैसे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। बहुत सारी चीजें थी जो हमारे मन में भी होती है। तो वो उन्हें समझा रहे हैं। उन्हें समझा रहे हैं मतलब हम भी अर्जुन की तरह ही है, हमें ही समझा रहे हैं। अपने आप को ही देखना है, अर्जुन को नहीं देखना वहां पे। तो इसे हम आज के समय में जोड़ते हैं कि आज का समय जो हमारा आधुनिक युग है, इसमें इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक लड़की थी, वह कहती थी वो मेरे बिना नहीं जी सकता। जब लड़का उसे इग्नोर करने लगा, वह टूट गई। रात भर रोना, 20 मैसेज, स्टेटस डालना, नो कॉन्टेक्ट का ड्रामा करना, मतलब कि मैं उसे कांटेक्ट नहीं करूंगी, ऐसा ड्रामा खत्म नहीं हुआ। प्रश्न है, क्या उसे लड़के से प्यार था या अपने अहंकार से? है ना? मतलब उसे उस लड़के से प्यार नहीं था। उसने जो उससे उम्मीदें लगाई थी, जो उसने उसके लिए कल्पनाएं की थी, वो उन चीजों के लिए परेशान थी कि वो खत्म हो रहा था। ऐसे ही हम सबके यहाँ होता है। अधिभूत क्या है? अधिभूत जो बदलने वाला है। शरीर बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं। आपका पार्टनर भी अधिभूत है, मतलब वो भी बदल जाएगा। हम सोचते हैं कि वो बदलेगा नहीं, ठीक है। हम समझते हैं कि हमारे जीवन में जो व्यक्ति आया है वो वैसा ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। और ये हमारी समझ ही हमें दुख देती है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हर चीज इस दुनिया में बदल जाती है, और हम सोचते हैं बदलेगा नहीं, इसीलिए हम दुखी हो जाते हैं कि पहले ऐसा था, अब ऐसा क्यों हो गया? पहले इतनी बातें होती थी, अब क्यों बंद हो गई? पहले वो मेरे पीछे इतना भागता था, अब क्यों बंद हो गया? तो यहाँ हर चीज बदल रहा है और आप पहले जैसा ही सोचोगे, यही दुख दुख मतलब यही है कि आप हर चीज को वैसा ही चाहते हो जैसा आपको मिलता है। ये चीज समझ में नहीं आती कि ये सब बदलता है। शरीर बदल रहा है, रिश्ते बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही है, तो आपका पार्टनर भी तो बदलेगा, वो भी तो अधिभूत है ना? अधिभूत का मतलब जो बदलने वाला है, वो भी बदलने वाला है। जब सब कुछ संसार में बदल रहा है, तो वो कैसे वैसा रह जाएगा? ठीक है। तो अगर आपने अपना मैं उसी में डाल दिया, है ना, अगर आप अपने पार्टनर को ही अपनी जिंदगी समझ लेते हो कि उसके बिना मेरा जीवन ही नहीं, अपने मैं को उसमें डाल दिया, तो मृत्यु तो दूर, ब्रेकअप में ही मर जाएंगे, है ना। मौत के बाद तो जो होगा होगा। आपका ब्रेकअप होता है, इसी में आपका प्राण निकल जाता है। ऐसा लगता है कि अब बस शरीर बचा है, प्राण तो खत्म हो गए, क्योंकि आपने अपना प्राण तो उस जीवन साथी में डाल दिया, है ना। तो इसे कहते हैं अधिभूत। जो बदलने वाला है उसे आप शाश्वत मत समझो। ये समझ ही आपको दुख देती है। अगर आप ये क्लियर हो जाए कि हर चीज बदल रही है, जैसे अभी तक मेरा शरीर बदला है, मेरा शरीर वैसा नहीं रह गया जैसे बचपन में था, तो पार्टनर वैसा कैसे रह जाएगा? ये समझ आपको दुख से बचा लेगी, है ना। वो बदलेगा, आपको लगेगा ये तो होना ही था, इसमें कौन सी बड़ी बात है।
आप उसे नॉर्मल लोगे। लेकिन अगर आप ये सोचो कि नहीं बदलना नहीं चाहिए, बदल क्यों गया, तो फिर ये अबनॉर्मल हो जाएगा और यही चीज आपको दुख देगी, परेशान करेगी। अब अधिदैव क्या है? वह चेतना जो सब देख रही है ना। अधिभूत जो बदल रहा है, और अधिदैव वह चेतना जो सब में सबको देख रही है। जब पार्टनर आपको इग्नोर करता है, जो अंदर जलता है वह कौन है? जब इग्नोर करने के बाद आपके भीतर तड़प होती है, दर्द होता है, जलन होती है, वो कौन है? आपको उसे जानना है। क्या आपने कभी उस देखने वाले को जाना? मतलब कभी आपने जाना कि ये आपके भीतर कौन है जो जलता है, जो तड़पता है, जो बेचैन होता है? क्योंकि पार्टनर तो इग्नोर करके चला गया बाहर से, लेकिन अभी भीतर जो जलन हो रही वो किसको हो रही है, वो कौन है? ठीक है, तो इसे कहते हैं अधिदैव, मतलब चेतना को देखना कि ये चेतना कौन है, ये कौन है जो ये सब चीज महसूस कर रहा है, जिसको अनुभव हो रहा है, जिसमें ये सब घट रहा है। अब अधियज्ञ क्या है? अहंकार की आहुति, है ना। ये 3-4 चीजें उसमें श्लोक में थी, है ना। अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ। अहंकार की आहुति, जब आप कहते हैं ठीक है वो जाए, मैं खुद को जानूंगा, जो जाने वाला है वो चला जाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैं तो खुद को जानूंगा मैं कौन हूं। वहीं से यज्ञ की शुरुआत होती है। ठीक है, अपने अहंकार को आहूत कर देना। मतलब अहंकार है कि सामने वाले ने मुझे चोट क्यों पहुंचाई, मुझे दर्द उसके कारण क्यों हो रहा है। पर जब ये जान लेना कि कारण वो नहीं है, कहीं ना कहीं मेरी उम्मीदें, मेरी कल्पनाएं, मेरी नासमझी ही मेरे दुख का कारण है, तो आपका अहंकार आहुति हो जाती है अहंकार की। ठीक है, फिर आप खुद को जानते हो, फिर दुनिया में मतलब नहीं रखते हो। जब एक बार इंसान दर्द में आता है, ब्रेकअप होता है, तो या तो वो टूट जाता है या वो निखर जाता है। दो चीजें होती है, या तो टूट के बिखर जाएगा या निखर के वो खड़ा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। तो कुछ लोग टूट जाते हैं, ब्रेकअप के बाद सुसाइड कर लेते हैं और अपनी जिंदगी नर्क बना लेते हैं। कुछ लोग उस ब्रेकअप से सीखते हैं, अपनी जिंदगी में अपने लिए काम करते हैं, अपनी समझ को विकसित करते हैं, अपने को मजबूत बनाते हैं और दुनिया के लिए एक उदाहरण और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। ठीक है, तो वहीं से यज्ञ शुरू होता है। आप रिश्ते क्यों बनाते हैं? अकेलेपन से भागने के लिए या सत्य जानने के लिए? अगर रिश्ता आप अकेलेपन से भागने के लिए बना रहे हो, तो वो आपको और अकेला कर देगा। ठीक है, वो कभी भी आपके अकेलेपन को नहीं भर सकता। लेकिन सत्य जानने के लिए कि चलो एक व्यक्ति है, उसके अंदर भी वही चेतना है, मेरे अंदर भी वही चेतना है, उसके अंदर क्या भाव है, जब मैं अपने आप को जान जाता हूँ तो सामने वाले को भी जानने लगता हूँ। तो अगर आप इसलिए रिश्ता बना रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप अकेलेपन से भागने के लिए कि मैं अकेला हूँ इसलिए मुझे पार्टनर चाहिए, तो यकीन मानो आप और अकेले हो जाओगे। आप कभी भी पूरे नहीं हो सकते हो। तो आप शादी क्यों करना चाहते हैं? सुरक्षा के लिए या आत्मा की स्वतंत्रता के लिए? अगर आप शादी इसलिए करते हो कि मुझे शादी के बाद सुरक्षा मिलेगी, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मेरी जरूरतें पूरी होगी, तो आप बंधन तैयार कर रहे हो। लेकिन अगर आप ये आत्मा की स्वतंत्रता के लिए करते हो कि मुझे इससे मुक्ति मिलेगी, आनंद मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी, तब तो ठीक है। लेकिन शादी कोई भी स्वतंत्रता मुक्ति के लिए सोचता तो है, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि शादी एक बंधन है। जैसे ही आप इस बंधन में आते हो, आपकी आजादी छिन जाती है, आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है ना। उसी दिन से दुख शुरू हो जाता है, क्योंकि उम्मीदें, मेरा भाव, ये सब उसमें जुड़ जाता है। तो शादी एक तरह से समझो तो बंधन है ना। आम आदमी जो शादी करता है वो बंधन है, और जो ज्ञानी होता है, जो समझ जिसके पास होती है, वो शादी के चक्कर में पड़ता ही नहीं है, क्योंकि उसे बंधन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब ये देखो कि शादी जो करता है वो स्वतंत्रता के लिए, आत्मा के लिए तो नहीं करता है, वो बंधन के लिए ही करता है, खुद भी बंधता है और उसको भी बांधता है। तो वहां फिर दुख के अलावा क्या मिलेगा जहां बंधन है? तो गीता कह रही है, अगर जीवन भर अपने बदलती चीजों को ही पकड़ा, मतलब जीवन भर अगर आपने अपनी बदलती हुई चीजों को ही पकड़ा, तो मृत्यु में भी डर होगा। जब आप मरोगे ना, तो डर के साथ मरोगे। ठीक है, इस चीज को इस तरह से समझेंगे कि जैसे मृत्यु को हम नींद से समझते हैं। ठीक है, क्योंकि मृत्यु का अनुभव तो नहीं हुआ, लेकिन नींद का अनुभव तो सबको होता है ना। जब आप सोते हो तो ये समझ लो कि आप मर रहे हो, है ना। जब आप दिन भर से
पूरा जीवन जी के रात को जब बिस्तर पे जाते हो और जब आप नींद की गहराई में जाते हो, उस समय आपकी मृत्यु है समझ लो। तो अगर आप मृत्यु में जा रहे हो, मतलब नींद में जाना, मृत्यु में जाना, ठीक है? तो उस चीज़ को आप नींद से अनुभव कर सकते हो कि आप अगर नींद में जा रहे हो और दिन भर अगर आप टेंशन में रहे, चिंता में रहे, परेशानी में रहे, डर में रहे, लालच में रहे, तो रात को भी आप उसी डर, लालच, स्वार्थ को लेके सोओगे, है ना? आप मुक्त होके नहीं सोओगे। वो चीज़ें आपकी नींद में भी आपको परेशान करेंगी। आप स्वतंत्र होके नहीं सो सकते हो, लेकिन अगर आप दिन भर अच्छा जीवन जीते हो और सोते वक़्त ये कहते हो कि मुझे जो आज के दिन करना था वो मैंने पूरा किया, अब मैं मुक्त हूँ और अपने आप को मुक्त करके जब नींद में जाते हो तो कितनी अच्छी गहरी नींद आती है, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, जब सुबह आँख खुलती है मस्त अच्छा अनुभव होता है। तो इसी तरह मृत्यु भी होती है कि अगर पूरे जीवन आपने डर, लालच, स्वार्थ, कामना में बिताए हैं, तो मरते समय भी आपके आँखों के सामने वही चीज़ें घूमेंगी। मेरे बच्चे का क्या होगा? मेरी बीवी का क्या होगा? कैसे जीवन जिएँगे? कैसे चलेगा? ये सब आपको ख़्याल आएँगे। लेकिन अगर आपने इन सब में समझ लिया है कि कोई किसी का नहीं होता, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म होता है और हम जिसके साथ हैं, अगर हम उसके काम आ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसा बंधन नहीं है कि ज़रूरी ही है, करना ही है। तो आप एक तरह से अगर अपने आप को जीते जी मुक्त कर देते हो, तो मरते वक़्त सिर्फ़ आप उस सच्चाई के साथ रहोगे, उस मुक्ति और उस आनंद के साथ रहोगे। लेकिन अगर आप जीवन भर इसी डर में फँसे रहे कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरा घर कैसे चलेगा, तो आप चैन से मर भी नहीं पाओगे, जैसे आप चैन से सो नहीं पाते हो। ठीक है? नींद किसको चैन से आती है? जो स्वतंत्र होता है, जो हर बंधन, हर चीज़ से, हर डर से मुक्त होता है, वो बढ़िया जाके बिस्तर में आराम से सो जाता है। लेकिन जो बेचैन होता है, वो बिस्तर पे जाता है, उसे नींद ही नहीं आती है। तो मौत भी डरावनी हो जाती है, जो व्यक्ति हमेशा ज़िंदगी भर कामनाओं में फँसा रहता है। तो ये आपको अनुभव लेना है ना? तो मौत का अनुभव तो आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन नींद के पहले का जो होता है और उसमें आप क्या करते हो, उसके बाद नींद कैसी आती है, उसका अनुभव तो आपको हो सकता है। उसे प्रैक्टिकल कीजिएगा कि जब आप चिंता में होते हो तब नींद कैसी आती है और जब आप निश्चिंत होते हो तब नींद कैसी आती है ना? और क्या समझ आता है। तो यहाँ पे कड़वा सच है, जिसे आप प्यार करते हैं, अक्सर वह पकड़ होता है ना? जिसे आप किसी दूसरे को प्यार कर रहे हो, इसका मतलब आप उसे पकड़ रहे हो, है ना? वो प्यार नहीं, वो पकड़ होता है, जिसे हम प्यार समझते हैं और पकड़ का अंत हमेशा डर है ना? अगर आपने पकड़ रखी है रिश्ते में, तो उसका अंत डर ही होगा। वो कभी मुक्ति नहीं दे सकता, स्वतंत्रता नहीं दे सकता। अगर आपने किसी को प्यार किया आम आदमी की तरह, तो फिर आप पकड़ रख लिए हो और अब आप हमेशा डरे रहोगे कि कहीं ये मुझसे छूट ना जाए, कहीं ये किसी और का ना हो जाए, कहीं ये मुझे छोड़ के किसी और के पास ना चला जाए। ये डर आपको हमेशा सताएगा और आप जी नहीं पाओगे, ठीक है? तो इस चीज़ को हमें समझना है। प्यार वो होता है जो स्वतंत्रता देता है, प्यार पकड़ नहीं होता। अगर आप प्यार को इस तरह से देख रहे हो कि वो मुझे छोड़ के कहीं और ना चला जाए, तो ये डर है, ये प्यार नहीं है। लेकिन जो प्यार होता है ना, वो परवाह नहीं करता कि कोई मुझे छोड़ के जाए या किसी और के साथ जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? मेरा उसके लिए प्यार है, वो प्यार कर रहा है या धोखा दे रहा है या जो भी करे, वो जाने, उसका कर्म वो जाने, मुझे डर नहीं है ना? मैं इतना पावरफुल हूँ, मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि सामने वाले को मेरे पास रहने की ज़रूरत हो, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे उससे नहीं पकड़ना है ना? वो अपने आप अगर मेरे पास रहे, जैसे कि एक चिड़िया को आप पिंजरे में रखते हो, तो आप रख रहे हो, लेकिन जैसे ही आप छोड़ते हो वैसे उड़ जाने का सोचती है क्योंकि आपने उसे कैद कर रखा है। लेकिन एक चिड़िया को आप स्वतंत्रता से पालते हो, अपने आँगन में दाना डालते हो, आप उसका मन हुआ आए, उसका मन हुआ जाए, उड़े, चाहे जहाँ पूरा आकाश उड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो चिड़िया आपके आँगन को कभी नहीं छोड़ती, हमेशा आपके आँगन में ही बैठी रहती है। लेकिन जिसे आप कैद करोगे ना, वो उड़ने का बहाना ढूँढेगा। वैसे ही आपके रिश्ते भी होते हैं। अगर उनमें आप पकड़ रखोगे, उन्हें आप रोकने की कोशिश करोगे, उन्हें आप इस तरह से पकड़ लो कि मुझे छोड़ के जाना नहीं चाहिए, तो वो हमेशा मौका ढूँढेगा, तलाश करेगा कि कब मौका मिले और कब मैं यहाँ से भागूँ। उसमें वो घुटन महसूस करेगा। लेकिन अगर आप उसे स्वतंत्र कर दो, तू तेरी मर्ज़ी घूम फिर, जॉब कर, जो मन हो वो कर, जैसा मन हो वैसा जीवन जी, उसके बाद भी वो आपके पास रहना चाहे, तो वो रिश्ता आपको आनंद देगा, शांति देगा, डर नहीं रहेगा। क्योंकि डर इसलिए नहीं रहेगा कि इतना स्वतंत्रता देने के बाद भी वो मेरे साथ है, तो अब डर किस बात का है ना? लेकिन अगर आप कैद रखोगे और एक दिन वो निकल गया, तो आप डरे हुए रहोगे कि आज गई तो है,
बिना पूछे, बिना बताए, आज इतने दिनों बाद निकली है, पता नहीं किससे नैन मिला रही होगी, किसके पास जाके बातें कर रही होगी, कौन से गुलछर्रे उड़ा रही होगी। ये सब डर आपके अंदर पूरा दिन वो जीने नहीं देगा। वो तो बाहर घूम रही, लेकिन आप डरे हुए रहोगे, है ना? तो ऐसा जीवन उसे दे दो कि वो सब कुछ घूम के आ जाए, पूरी दुनिया, सबसे मिल के आ जाए, सबसे बात करके आ जाए, फिर भी वो आपको छोड़ के ना जाना चाहे, तब आप स्वतंत्र हो जाते हो। ठीक है? तो ऐसा जीवन जीना है। तो ये रिलेशनशिप की बात है इसलिए कि आप लोग रिश्तों से ही परेशान हो। ये हर चीज में होता है, पकड़ कहीं भी हो, चाहे वो पैसे में हो, चाहे गाड़ी में हो, चाहे घर में हो, चाहे बच्चों में हो, जहां भी पकड़ होगी वहां डर जरूर होगा। ठीक है? तो पकड़ को छोड़ना ही डर से मुक्ति है, दुख से मुक्ति है। तो आज के समय में जो टिप्स है वो ये है कि पार्टनर को भगवान मत बनाओ, अकेले रहना सीखो। जो आपको इग्नोर करे उससे पहले खुद को देखो। रिश्ता सहारे के लिए नहीं, सजगता के लिए होना चाहिए। ठीक है? रिश्ता कभी सहारे के लिए नहीं, जागरूकता के लिए, कि आप उससे कुछ सीख रहे हो, आप अपने जीवन में जो भी डर, चिंता, परेशानी उससे मुक्त हो रहे हो, इसके लिए रिश्ता होना चाहिए, ना कि ये चीजें और बढ़ा दे, इसके लिए रिश्ता होना चाहिए। ठीक है? तो अगर रिश्ता आपको कमजोर कर रहा है तो वह प्रेम नहीं, निर्भरता है। अगर वो आपको डरा रहा है, आपके अंदर चिंता दे रहा है, भय दे रहा है, तो फिर वो निर्भरता है, कि मतलब आप उस पे पूरी तरह से डिपेंड हो गए हो और अब उसके बिना रहने की कल्पना नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आप उसे पकड़ के रखना चाहते हो, है ना? ये आपकी चाहत है। आप पकड़ोगे तो भी उसे जाना होगा, वो चली ही जाएगी, लेकिन डर तो आपके अंदर है ना, आप तकलीफ में हो। तो मृत्यु के समय वही याद आता है जिसे जीवन भर पूजते रहे। अगर पार्टनर को पूजा तो डर, अगर सत्य को जाना तो शांति, है ना? अगर ये सच जान लिया कि दुनिया क्या है, इसका खेल क्या है, तो शांति मिलेगी। लेकिन अगर उसे ही सच मान लिया तो डर रहेगा, मरते वक्त भी डर में ही मरोगे, है ना? तो अब ये भी लगता है कि मृत्यु के समय अगर मर ही जाना है तो उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, लेकिन मृत्यु के बाद तो वाकई में कुछ नहीं है, लेकिन उसके पहले जो डर होता है ना, वही तो हमें परेशान कर रहा है। आज अगर हम मर जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ये हमारी बेचैनी है कि कहीं हम मर गए तो क्या, ये जो बंधन है, यही तो हमें तकलीफ दे रहा है ना, यही तो हमें डर दे रहा है। तो हमें ऐसे जीना है कि जैसे हमारी आज ही मृत्यु हो गई। बिल्कुल आज पूरे दिन हमने जो काम किया ठीक है, नींद आई, अब मर गए हम, है ना? कल बच गए तो ठीक है, नहीं तो जो भी है आज खत्म करते हैं। तो हर रोज अपने आप को स्वतंत्र रखो, मुक्त रखो। ठीक है? चलिए, अगर आपका कोई सवाल हो तो इसमें पूछ सकते हैं। मैम, ये संस्कृत का वर्ड थोड़ा कठिन है। हम्म। लेकिन बात तो समझ आ गया, लेकिन चीटिंग के बाद कितना महत्व दें अपने पार्टनर को कि उसे रियलाइज हो, देखो, और आगे की रणनीति कैसा होना चाहिए हमारे लिए। पहली बात तो पार्टनर को महत्व ही मत दो, ना चीटिंग के बाद ना चीटिंग के पहले, है ना? कभी भी महत्व मत दो। लेकिन उसके बाद भी वो आपका महत्व समझे तो ठीक है। आप क्यों दे रहे हो, उसे समझ में आना चाहिए ना, आपके देने से थोड़ी उसे समझ में आ जाएगा। हम्म। सही बात है। है ना? आप दे रहे हो इसका मतलब आप अपने आप को नहीं, उसे महत्व दे रहे हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। आपको खुद को प्रायोरिटी देना है। ठीक है? वो आपके जीवन में है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अभी तो आप उसको प्रायोरिटी दे रहे हो कि चीटिंग के बाद भी उसे कितना महत्व दे। अरे चीटिंग किया है, उसका जीवन है। वो अगर आपसे दूर जाना चाहती है तो जाने दो, अगर आप पास रहना चाहती है तो आप चाहोगे भी तो नहीं रोक पाओगे उसे। ठीक है? अगर कोई आपसे दूर जाना चाहता है तो उसे आप पकड़ नहीं सकते हो, और जो कोई आपके पास रहना चाहता है उसे आप छुड़ा नहीं सकते हो। वो उसकी मर्जी है, उस पे छोड़ो ना। आप तो अपने आप को देखो कि अगर वो आपके पास आ गई तो जी लो, चली गई तो जाने दो, फिर भी खुश रहो। अपने आप को ऐसा बनाओ, इसे कहते हैं मजबूती। ठीक है? लेकिन ये बातों से नहीं आता, ये जीवन जीने से आता है। जब आप ऐसा जीना शुरू करोगे, सालों लग सकते हैं। यही अटैचमेंट और डिटैचमेंट का खेल है। ठीक है? अटैचमेंट अपने आप हो जाता है, डिटैचमेंट होने के लिए प्रयास करना पड़ता है।
लगाव तो हो जाता है बिना सोचे समझे, बिना जाने। अज्ञानता का नाम ही अटैचमेंट है, ठीक है। लेकिन अब समझ के लिए आपको काम करना पड़ेगा, और बाहरी दूरी ही नहीं, भीतरी दूरी, मतलब भीतर सिर्फ ये सत्य पता होना चाहिए कि हाँ, धोखा हो सकता है, कोई व्यक्ति मुझे चीट कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना, ये नॉर्मल बात है, हम सब ऐसे ही हैं, है ना। कोई भी व्यक्ति ये ईमानदारी, वफादारी के उसमें फिट नहीं हो सकता। ये हम फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम दुखी हैं। व्यक्ति की जब तक जरूरत होती है, जब तक कामनाएं पूरी होती है, जब तक स्वार्थ पूरा होता है, तब तक वो आपके साथ है। जिस दिन उसका स्वार्थ, कामना, जरूरत कहीं और से पूरी हो रही है, उस दिन वो बेवफा कहलाएगा, वो आप वहां से अपनी पूरी करेगा। ये आप भी ऐसे ही हो, आपकी पत्नी ही बस ऐसी नहीं है, इंसान का नेचर ही ऐसा है। इस नेचर को समझने का नाम है सत्य को जानना, ठीक है। इसी को जानने के बाद मेरे मन को राहत मिला थोड़ा-सा। हम्म और अ, कुछ दिनों से मैं पत्नी के साथ स्टेटस नहीं डाल रहा हूँ। हम्म तो मुझे बोलती है स्टेटस डालो, तो मैं नहीं डाल रहा हूँ स्टेटस। अब ये जो स्टेटस नहीं डाल रहे हो, ये भी इसलिए मत डालो कि वो बोले या ना बोले। आपको इच्छा नहीं हो रही, मत डालो, है ना। इसलिए नहीं कि उसके बोलने के लिए वो क्या महसूस करेगी, वो बदल जाएगी, ये कामना लेके भी मत करो। ये अपने आप में काम करो, वो क्या सोचती है वो जाने, उसके बारे में आप मत सोचो। जब तक आप उसके बारे में सोच रहे हो, इसका मतलब आप अभी बाहरी दिखावा कर रहे हो, भीतर से डिटेच नहीं हो रहे हो। अभी बाहर से कोशिश कर रहे हो, है ना। पर ठीक है, बाहर से प्रयास करते करते कब भीतर से डिटेचमेंट आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, करते रहो, ठीक है। लेकिन भाव यही रखो कि उसे फर्क पड़ने के लिए नहीं करना है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे मेरे दर्द से बाहर निकलने के लिए करना है, ठीक है ना। उसे क्या लग रहा है, वो क्या सोच रही है, इससे मुझे लेना देना नहीं है। लेकिन मैं जिस दर्द में हूँ, मैं उसके मोह में फंसा हूँ, मैं उसके अट्रैक्शन में हूँ, मैं उसके अटैचमेंट में हूँ, मुझे उससे बाहर निकलने के लिए काम करना है, ठीक है। जब आप पूरी तरह से उससे डिटेच हो जाओगे, जब उसकी परवाह छोड़ दोगे, वो आपके सामने हो लेकिन आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, तब समझना कि असली काम हो गया। जब तक नहीं हो रहा, तब तक आपको प्रयास करते जाना है, काम करते जाना है, ठीक है, रुकना नहीं है। बहुत से लोग आते हैं, मुझे तो अब समझ में आ गया, मैं तो अब जी सकता हूँ, लेकिन पहले करके तो देखो, भीतर चल क्या रहा है उसे महसूस तो करो, अनुभव तो लो कि वाकई में तुम डिटेच हो गए हो या दिखावा कर रहे हो। जिस दिन आप डिटेच हो जाओगे ना, उस दिन उसकी बात भी नहीं कर पाओगे, जुबान पे आएगा ही नहीं। आ रही बात समझ में? आप जिससे डिटेच हो, कितनी बार उसकी बातें करते हो, ये बताओ। मान लो कोई बाहर का व्यक्ति है जिसे आप नहीं जानते हो, जो सिर्फ आपसे एक बार मिला है, दुकान पे जाते हो जहां सिर्फ जरूरत के लिए काम करने जाते हो, कितनी बार उसकी बातें करते हो आप। वो चाहे आपको सामान दे ना दे, उसकी मर्जी, या वो कुछ भी बोल के चला जाए, आपके जहन में भी नहीं रहता कि आपको किसने क्या दिन भर बोला, ठीक है। सही तो, बात तो सही जब, बात करते हैं। हाँ, जब ऐसी स्थिति आ जाए पत्नी के लिए भी कि वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है, फोन चला रही, फोन छुपा रही, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तब समझना कि आप डिटेच हो गए हो, ठीक है। अभी अगले माह बर्थडे है उसकी। हम्म तो फिर वो बर्थडे मनाने के लिए पैसा डालेगी और स्टेटस डालने के लिए बोलेगी, तो मैं फेसबुक में डालता नहीं। हम्म ज्यादातर मैं डालता हूँ व्हाट्सएप में। हम्म वो भी इस बार बंद है, तो हम्म बर्थडे के दिन कैसे करूँ? देखो कैसे करूं, ये डर है आपका, क्यों करूं, पहले ये तो पूछो अपने आप हाँ, से। अभी तक जो करते आए हो ठीक है, लेकिन अब आपको अगर अभी तक नहीं नहीं करना है तो परवाह क्यों कर रहे हो। वो कुछ भी बोले, मुझे जो नहीं करना नहीं करना है। आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको दर्द हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, वो कहीं जा रही है, आपसे ढंग से बात नहीं कर रही, या वो किसी और से रिलेशन रख रही, या रखा था, जो भी है, उस चीज का आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, आप उसे भूल नहीं पा रहे हो, तो ये सब काम क्यों कर रहे हो। आप उस चीज को भूलने के लिए कर रहे हो, उससे बाहर निकलने के लिए कर रहे हो। अभी भी अगर उसी की परवाह कर रहे हो तो बाहर कैसे निकलोगे, है? अब तो ये डर खत्म करना पड़ेगा, वो क्या सोचेगी, वो क्या कहेगी, वो कैसे रिएक्ट करेगी, ये सब खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल छोड़ दो कि वो क्या सोचेगी, क्योंकि आप, उसने आपकी परवाह की क्या, कि मैं किसी और से बात करूंगी, मैं कहीं और जाऊंगी तो मेरा पति क्या सोचेगा, उसका क्या भाव होगा, तो आप क्यों उसकी परवाह कर रहे हो। हम्म सही बात है।
अरे बात समझ, अभी भी आप उसी की परवाह कर रहे हो, तो आप अपने आप में कहाँ काम कर रहे हो? आपको खुद का दर्द कैसे खत्म करना है उसके लिए काम करना है, और उस वो दर्द तब खत्म होगा जब वो आपके दिमाग से बिल्कुल निकल जाएगी। जब तक वो आपके दिमाग में रहेगी तब तक दर्द खत्म नहीं होगा। बाहर से चाहे आप कितना भी दिखावा कर लो, वो दर्द हमेशा बना रहेगा, है ना? अगर उस दर्द से बाहर निकलना है तो बाहर से उसकी परवाह छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? परवाह छोड़ना, बेपरवाह होने का मतलब ये नहीं है कि अब आप काम नहीं करोगे, काम करोगे, पैसे भी दे सकते हो, साथ भी रह सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अब परवाह नहीं कि वो क्या सोचेगी, है ना? वो क्या कहेगी, क्या सोचेगी, उसे कैसा फील होगा, इस चीज की परवाह छोड़ दो। उसके बाद जो जो भी कर रहे हो करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो स्टेटस लगाने का बोल रही है, ठीक है, तूने बोला मैंने लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, भूल जाओ, वहीं का वहीं लगा के भूल जाओ। ये भी नहीं कि लगा दिया तो दिन भर उसी को देखो, लोग क्या सोच रहे, कितने व्यू आ रहे, क्या हो रहा, बस इसी में दिमाग चल रहा दिन भर, है ना? लगाने का बोला, ठीक है, ले तेरी बात मान लिया, लगा दिया, पर दिमाग से तो सोचो कि मुझे नहीं फर्क पड़ता कि बात मानूं या ना मानूं, क्या फर्क पड़ता है ना? उसके सोचने के लिए, उससे फर्क पड़ने के लिए काम नहीं करूंगा, काम करूंगा मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं क्या सोचता हूँ, मुझे क्या फील होता है, ठीक है? हाँ, मतलब बात ही नहीं करनी। आप अब जैसे अभी मीटिंग में आ रहे हो, ठीक है, आपकी काउंसलिंग तो नहीं हुई है, वो चीजें अभी बात होगी, आपको अभी समझ में नहीं आएगा। एक दिन आप काउंसलिंग करो, उसके बाद अब पहले तो ये खत्म करना है कि उसकी बात करना छोड़ना है आपको, है ना? क्या करेगी, क्या सोचे, हाँ, अगर कोई केस है, कानून है, कोई कोर्ट पे बात चली गई, उस पे क्या एक्शन लेना है, उस पे क्या प्रूफ देना है, कोई सबूत, वो बात अलग है, ठीक है? लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो मन से क्या सोचेगी, उसके भाव कैसे आएंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, ये सब सोचना छोड़ दो, ठीक है? यही से शुरुआत करो। सबसे पहले तो उसकी बात करना छोड़ दो कि वो क्या सोचेगी। जो है सामने है, वो जो रिएक्ट करे उसे देखो ना प्रैक्टिकल, कि वो क्या कर रही है। बात करने से क्या फायदा, कि वो क्या करेगी, क्या सोचेगी, कल्पना नहीं करना। जो भी होगा सामने होगा। आप स्टेटस मत डालो, जो होगा सामने आ जाएगा, सोचने की क्या जरूरत है, ठीक है? सच का सामना करो, सोचना नहीं है। जो सच आए उसके बाद अब आप क्या रिएक्ट करते हो, उसे देखो कि अब आपके भीतर क्या भाव आया, है ना? उस भाव को देखो, बस आपका काम है देखना, सोचना नहीं, देखना कि मैं क्या रिएक्ट कर रहा हूँ, वो क्या रिएक्ट कर रही है। देखने मात्र से आप डिटेच होते चले जाओगे, ठीक है? परवाह नहीं, देखना है ना? डरना नहीं है कि अगर वो ऐसा सोचेगी तो कहीं और दूर ना चली जाए, जाने दो। जो दूर जा रहा है वो तो जाके रहेगा, वो बांधने से नहीं बंधेगा, रोकने से नहीं रुकेगा, ठीक है? हर व्यक्ति अपने जरूरत, अपने स्वार्थ, अपने लालच, अपने डर से ही चलता है। एक आम आदमी की जिंदगी ऐसी ही होती है। तो अगर वो दूर जा रही तो अपने कारण जा रही है, आपके कारण नहीं जा रही है, ठीक है? अगर रुकेगी भी तो अपने कारण से रुकेगी, आपके कारण नहीं रुकेगी। हम ये सोच लेते हैं कि वो मुझसे प्यार करती है इसलिए रुक रही, नहीं, वो खुद से प्यार करती है इसलिए वो रुकती है ना? और जिस दिन वो खुद से ही प्यार करती है इसीलिए वो जाती है। आपसे दुश्मनी करके नहीं, वो खुद से प्यार करती है और उसे कुछ चाहिए इसलिए वो आपसे भागती है, ठीक है? तो ये गलतफहमी में मत रहना कि मैं कुछ ऐसा कर दूंगा कि वो रुक जाएगी। रुकना होता है तो व्यक्ति बिना किए भी रुक जाता है। आपका होना ही काफी होता है। और जाने वाला व्यक्ति आप कुछ भी कर दो तो भी, वो राजा भर्तरी की कहानी सुनी होगी, राजा जैसे भर्तरी जो कि सब कुछ अपनी रानी को देते थे, फिर भी वो किसी कोतवाल से प्रेम करने लगी। तब उन्होंने समझा कि प्रेम वगैरह कुछ नहीं होता है ना? ये सब दुनिया है, माया है, यहाँ ऐसे ही चलता है। उन्होंने प्रेम को ही सर्वोपरि माना था। जब प्रेम में धोखा देखा तब उन्हें असली सच समझ में आया कि प्रेम जैसी चीज दुनिया में नहीं होती। और उस दिन से उन्होंने इन चीजों से भरोसा हटा लिया और फिर राजा भर्तृहरि महान लेखक कहलाए। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी इस पर, है ना? तो मुझे भी विश्वास नहीं है प्रेम पर। इतना प्रेम दिया आफ्टर चीटिंग, अब भरोसा उठ गया पूरा। तो वही तो है कि वो प्रेम था ही नहीं, वो तो पकड़ थी। आपने उसे प्रेम समझने की भूल की। ये तो भ्रम है कि आप जिसे प्रेम समझ रहे हो वो प्रेम है ही नहीं, है ना? वो तो सिर्फ एक पकड़ होती है। और पकड़ अगर छूटेगी तो तकलीफ तो होगा। प्रेम में तकलीफ नहीं होता, दर्द नहीं होता, ठीक है? जहां दर्द हो रहा है वो प्रेम नहीं है।
प्रेम कभी दर्द नहीं दे सकता। प्रेम आनंद देता है, खुशी देता है, शांति देता है। प्रेम दर्द नहीं दे सकता, प्रेम बेचैनी नहीं देता, प्रेम तड़प नहीं देता। या तो मोह है, पकड़ है, कुछ न कुछ तो है जो दर्द देता है। बस उससे बाहर निकलना है। असली प्रेम वो जो शांति, आनंद और स्वतंत्रता दे। यही असली प्रेम है। ठीक है? वो मुझे एक दिन पूछी थी प्यार किसे कहते हैं, तो मैं बताया था ना। तो एक दिन पूछ रही थी कि और कुछ नया नहीं बता रहे हो बोल के। तो अभी सीख रहा हूँ, बाद में बताऊंगा बोला। बोलना जहां से मैं सीख रहा हूँ, चल तू भी सीखना शुरू कर, तुझे भी समझ में आ जाएगा। सवाल कर, मिलेगा जवाब, उसको लेके आओ। बोलना अगर तुझे जानना है, जिज्ञासा है, असली चीज क्या है, प्रेम क्या है, तो चल मैं जहां से सीख रहा हूँ मैं डायरेक्ट तुझे वहां पहुंचा देता हूँ। खुद ही पूछ ले, खुद ही समझ ले, है ना? बोलना अभी तो मैं इस रास्ते में हूँ, मैं नहीं समझा पाऊंगा, अभी मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, मैं तो अभी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। पर जहां से मुझे समझ में आ रहा है, चल मैं तुझे वहीं का पूरा स्रोत ही दे देता हूँ, चल वहां से समझ ले, मुझसे भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? हो सकता है कि उसे आपसे पहले समझ में आ जाए। ठीक है? तो अब जब पूछे कि कुछ और नहीं सिखा रहे हो, तो बोलना कि चलो बैठ के सीखते हैं। आपके आपके पास ही रहती है? हाँ, हम लोग साथ में। हाँ, तो फिर क्या दिक्कत है? बैठा दो एक दिन। अभी बाइबिल पढ़ रही है वो घर में, बेडरूम में बाइबिल। तो उसको बोलना कि पढ़ने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल करने से होगा, है ना? बोलना वही ज्ञान है जो तू पढ़ रही है, वहां प्रैक्टिकल है। ठीक है? तुझे पूरी एक किताब पढ़ के जो चीज समझ में आएगा, उसे बस एक बार सवाल करने से समझ में आ जाएगा। ठीक है? बोलना जो भी तू सीखना चाह रही है या जानना चाह रही है, जो तेरी कामना है, अधूरी इच्छाएं हैं, जो भी तुझे पूर्णता की ओर जाना है, तो वहां से पूरी होती है, उसे ऐसा बोलो। ठीक है? जो चाहेगी वो मिलेगा, लेके आओ, समझ में आ जाएगा। ठीक है? क्योंकि आम व्यक्ति कामना के पीछे ही भागता है, तो उससे पूछना कि तू किताब क्यों पढ़ती है, और जो चीज तुझे किताब पढ़ के मिलेगी उससे ज्यादा तुझे वहां मिल जाएगा, चल एक बार वहां भी देख ले। ठीक है? हाँ, तरीके सीखो। देखो, किसी को अगर किसी के मुक्ति के लिए, स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे हो ना, और खुद भी स्वतंत्र होना चाहते हो, तो झूठ बोलना पड़े तो झूठ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर यहाँ तक लाने के लिए आपको झूठ बोलना पड़े, कुछ घुमाना पड़े, तो कोई गलत नहीं है। ठीक है? फिर तो उसे खुद ही समझ में आ जाएगा। बोल के देखता हूँ ट्राई करके। बस उसको ये बोलना कि तू कोई भी काम क्यों करती है, जो भी चाहती हूँ पूरा हो जाएगा, एक बार यहाँ से देख ले बैठ के। ठीक है? चलो। तो वो क्या सोचेगी, ये जितने सारे हैं ये लोग पत्नी पीड़ित है? नहीं, पत्नी पीड़ित नहीं, बोलना हम सबसे पीड़ित हैं, इस संसार से ही पीड़ित हैं, अपने आप से ही पीड़ित है ना? ऐसा नहीं है। मुझे एक दिन ऐसी कमेंट कर रही थी, पत्नी पीड़ित हो ना, वैसे बोल के बोलना मैं पत्नी पीड़ित हूँ, तू कौन से पीड़ित है, तू क्यों परेशान है? कम से कम तू तो आनंद में रह ना, तुझे क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या पीड़ित हूँ, है ना? क्योंकि उसे मजा आता है आपको पीड़ित देख के, वो भी तो मजे ले रही ना। एक दो दिन बोली थी। ठीक है, उसे मजे लेने दो, उसके मजे में ही आपका आनंद है ना? एक दिन आप लोग कलेसिया लगाते हैं, हम लोग घर में कलेसिया, पास्टर बुलाते हैं संडे को। तो एक दो दिन प्रचार किया, पत्नी को कैसा होना चाहिए, ये वो। तो एक दो बार देखी ना, तो नई नाम दे दी, पत्नी पीड़ित हो आप, बहुत दुखी लगे वैसे, ऐसे टाइप से कुछ कमेंट्स की थी एक दो बार, तो मैं कुछ नहीं बोला था उसको। ठीक है, पत्नी पीड़ित हूँ तो पत्नी तो तू ही है, मतलब तूने ही पीड़ित कर रखा है ना? लेकिन ये बाहरी बातें हैं, ये बाहरी बातें हैं ना, कोई किसी को पीड़ित नहीं करता, हम खुद अपने आप से पीड़ित हैं, ये चीज आपको समझना पड़ेगा, है ना? आप अपने आप से ही पीड़ित हो, आपको कोई बाहर वाला पीड़ित करके नहीं रखा है। जिस दिन आप ये समझ जाओ कि मेरी पीड़ा का कारण मैं ही हूँ, बस वो उसको समझ जाओ तो पीड़ा खत्म हो जाएगी। पत्नी तो सिर्फ माध्यम है ना? आपकी जो पीड़ा है उसको व्यक्त करने का एक माध्यम है, कि कारण वो है, ताकि मैं अपने आप को बचा सकूं। ठीक है? मैं अपने आप को बचा रहा हूँ, अपने आप को समझदार कह रहा हूँ,
अपने आप को बढ़िया ये कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मेरी पत्नी बुरी है इसलिए मुझे पीड़ा हो रही है, तो मैं अपने आप को बचा रहा हूँ। बाकी पीड़ा पत्नी नहीं दे रही आपको, आप अपने आप से ही पीड़ित हो। ठीक है, आपको लगता है कि मेरी पत्नी पीड़ा का कारण है। जिस दिन आप ये बात समझ जाओगे उस दिन पत्नी की पीड़ा खत्म हो जाएगी। पत्नी चाहे जैसी भी रहे, आपको पीड़ा नहीं होगी। ठीक है? और अगर पत्नी को साथ लाना भी है, पत्नी को ज्ञान के करीब भी लाना है, तो इसलिए नहीं कि वो बदल जाएगी तो मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। नहीं, वो बदलेगी तो उसका जीवन अच्छा होगा। आप बदलोगे तो आपका जीवन अच्छा होगा। है ना? उसके बदलने से आपका जीवन अच्छा नहीं होगा, या आपके बदलने से उसका जीवन अच्छा नहीं होगा। ठीक है? जब तक वो नहीं बदलेंगे, तब तक आप कोई भी सुख सुविधा दे दो, बाहर से कुछ भी कर दो, या वो आपको कोई भी सुख सुविधा दे दे, लेकिन डर कहाँ जाएगा? वो तो आपके भीतर ही रहेगा ना। और ये डर ही आपकी तड़प है, आपकी बेचैनी है। आ रही बात समझ में? चलिए ठीक है, संदीप जी आपको भी कुछ पूछना है? मैडम, पैसे के प्रति जो अटैचमेंट होती है उसको मतलब आपका एग्जांपल देखिए बताइए। जैसे आपने बताया था कि आपको भी मतलब बचपन से ऐसा होता है कि घर में पैसे कम होते हैं तो पैसे के लिए कमाना है, अच्छे नौकरी पे लगना है तो कमा दिए। अब आगे पैसे तो पहले के कम जो खर्चा करने की आदत है वो तो छूटती नहीं है, तो फिर नई पत्नी आ जाती है, वो तो खर्चा लो रहती है, तो वो फिर बंद हो जाता है। कमा के भी खर्चा नहीं करते और तब दोनों तरफ से पीड़ित रहते, कमा के भी और नहीं रहते पीड़ित रहते हैं, तो इसको कैसे समझे? देखो, सबसे पहले तो ये समझना है कि अपनी ज़रूरत पहले पूरी करना है ना, बेसिक ज़रूरतें। जैसे कि एक घर ऐसा होना चाहिए जो आपको ठंडी, गर्मी, बारिश से बचाए, क्योंकि ये ज़रूरत है, ठीक है? तो ये नहीं कि लग्ज़री ही होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो आपको इन 3 चीज़ों से बचा सके, ठीक है? फिर कपड़े ऐसे होने चाहिए जो तन को ढक सके, बहुत महँगे या बहुत ऐसे से मतलब नहीं है, जितनी आपकी हैसियत हो, उतना आप कपड़े में खर्च कर सकते हो। खाना ऐसा जो आपको स्वस्थ रखे, चक्कर ना आए, मजबूती बना के रखे। ऐसा नहीं कि जो स्वादिष्ट हो, जीभ के लिए हो कि जैसे कि वो ज़रूरी है, मन कर रहा है इसलिए खाना, नहीं। मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ज़रूरत के लिए। तो पहले तो बेसिक नीड पूरी करो। और मेरा बच्चा देख रहा है, बोल रहा है ये बता रहे, कहीं न कहीं मैं भी कुछ मन करता है खाने के लिए इसलिए वो हाँ, तो अब ऐसा होता है जैसे हम घर में ऐसी बातें कर रहे हैं ना, तो हमारी कमियाँ भी वो आके हमको दिखाते हैं। बात समझ में आ रही है? कि हम भी अगर कहीं न कहीं कमज़ोर, हम भी तो काम ही कर रहे हैं ना, तो कहीं न कहीं तो हमारी भी कमज़ोरी रहती है, उन्हीं पे हम काम कर रहे हैं। तो फिर सामने वाला ये नहीं देखता कि मेरे अंदर क्या है, वो मेरी कमज़ोरियाँ मुझे दिखाने आते हैं। तो एक ये भी फ़ायदा होता है ना? परिवार के साथ ये सब करने में ये होता है कि परिवार भी सपोर्ट करता है आपकी कमज़ोरियाँ दिखाने में, और आप जल्दी उससे बाहर आ जाते हो। तो अभी ये हो गया। अब रहा सवाल पत्नी के खर्चे का, तो पत्नी भी एडल्ट है, आप भी एडल्ट हो। आज के समय में दोनों काम कर सकते हैं। वो अपनी बेसिक ज़रूरत के लिए काम करे, आप अपनी बेसिक ज़रूरत के लिए काम करो। आप जब उसको उम्मीद देते हो, ज़िम्मेदारी लेते हो कि नहीं, मैं ही तेरा सब कुछ कर सकता हूँ, तुझे करने की ज़रूरत नहीं, तो आप फँस जाते हो। आ रही बात समझ में? आपको मुक्त रहना है। अपनी बेसिक ज़रूरत पूरी करने के बाद आपके पास जो पैसा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो आप उसे कहीं भी लगा सकते हो। ठीक है? आप कहीं भी खर्च कर सकते हो, लेकिन दब के नहीं, मजबूरी में नहीं कि अपने खर्चे नहीं चल रहे हैं, आप मजबूर होके उड़ाते चले जा रहे हो कि नहीं उसकी ज़रूरत पूरी करूँगा तो वो खुश रहेगी। उसे खुश रखने के लिए आप अपनी ही समय, अपनी दिनचर्या, अपना सब गँवाते जा रहे हो, 12-12 घंटे ड्यूटी कर रहे हो, ओटी कर रहे हो। जीने का समय ही नहीं है, आप तो पैसे कमाने में ही व्यस्त हो गए कि मैं पैसे से उसकी ज़रूरत पूरी कर दूँ, वो खुश रहेगी। खुशी कहाँ मिलेगी जब आप साथ ही नहीं हो? आप तो पैसे कमाने में चले गए। आ रही बात समझ? बेसिक ज़रूरतों के लिए काम करोगे तो आप भी खुश रहोगे, वो भी खुश रहेगी। ठीक है? मतलब किसी को उम्मीद नहीं देना है कि मैं हूँ, तू कुछ मत कर। ये नहीं कहना है। आप भी साथ हो तो आप भी घर का काम करो, आप भी बाहर जॉब करो, वो भी घर का काम करे, वो भी जॉब करे। ठीक है? दोनों मिलके कमाओ, दोनों मिलके खर्च करो, दोनों मिलके आनंद उठाओ, घूमने जाओ, फिरो, दोनों खर्चे बराबर करो, सब अपनी-अपनी ज़रूरत के लिए करो। ठीक है? एक्स्ट्रा बचे तो किसी की मदद भी कर दो। ठीक है? अभी जैसे बेसिक ज़रूरत में ये जो आप ये कर रहे हो ना, ये भी आपकी ज़रूरत ही है, बेसिक ज़रूरत है, ये तो सबसे बड़ी ज़रूरत है, अपनी समझ को बढ़ाना।
अगर यही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। आ रही बात समझ में? तो सबसे प्रायोरिटी तो ये है, अपने माइंडसेट को सही रखना, अपने हेल्थ को अच्छा रखना और अपने लिए एक अच्छी सी व्यवस्था जहाँ पे आप शांति से रह सको, इतनी है। और इतने के लिए अगर आप कैसे भी काम करोगे 7 घंटा 8 घंटा तो भी हो जाता है। इससे ज्यादा की जब कामना आती है ना तब आप फंस जाते हो। आ रही बात समझ में? इससे ज्यादा का जब कामना आएगी ना तो आप फिर ड्यूटी में ही फंस जाओगे, फिर नहीं जी पाओगे। फिर लगेगा कि अरे ये कामना पूरी हो जाएगी फिर मैं मुक्त हो जाऊंगा, फिर एक कामना पूरी होगी तो फिर दूसरा खर्चे बढ़ जाएंगे, अब मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा। तो आज और अभी इसी पल क्यों मुक्त नहीं हो सकते? और अभी से सोचा है तो 1 महीने लगेगा, 2 महीने लगेगा, 3 महीने लगेगा। 3 महीने में मुक्त हो जाओ, काम आज से शुरू कर दो। आ रही बात समझ में? मतलब जॉब हमारी मजबूरी नहीं होना चाहिए, सिर्फ जीविकोपार्जन का साधन होना चाहिए, ठीक है? और इतना तो हर व्यक्ति कर ही लेता है कि वो अपनी जरूरत पूरी कर ले। इतना तो आपके डीएनए में, आपके जीन्स में, आपके माहौल में, आपके परवरिश में इतना है कि आप अपने लिए कमा लोगे, चाहे जो भी करोगे। आ रही बात समझ में? कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरता है। अगर किसी का माहौल भिखारी पने वाला है, वो ऐसे गरीब घर में जन्म लिया है जहाँ उसे भीख मांगने की कला सिखाई गई, वो भीख मांग के अपना जीविकोपार्जन कर लेता है, उसे नहीं शर्म आती है। आ रही बात समझ में? वो अपने माहौल के हिसाब से काम कर लेता है, ठीक है? और अगर आपकी परवरिश ऐसी हुई है कि आपको कलेक्टर बनाने की सीख दी गई है तो आप कलेक्टर बन के कर लोगे अपनी जरूरत पूरी, ठीक है? लेकिन अगर वो कलेक्टर बनना आपको बंधन लगने लगे, 12-12 घंटे 24-24 घंटे ड्यूटी घुटन लगने लगे, तो फिर माहौल ने तो बनाया कलेक्टर, लेकिन अब आप उसे छोड़ सकते हो। अब आप अपनी समझ से अपने जीविकोपार्जन के लिए काम कर सकते हो। जरूरी नहीं कि दिखावा करना है कि मैं सरकारी नौकरी में होऊंगा या अच्छी जॉब करूंगा तभी मेरी इज्जत होगी, ठीक है? इज्जत के लिए काम नहीं करना, इज्जत के लिए पैसे नहीं कमाना, दिखावे के लिए पैसे नहीं कमाना, जरूरत पूरी करने के लिए करना। और ये चीजें मुझे नहीं समझ थी मैं भी जॉब करती थी, 12-12 घंटे ड्यूटी करती थी, घर का किस्त ये वो सब मैं सोचती थी 60 साल में मुक्त होंगी। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे समझ बढ़ती गई मैं तुरंत मुक्त हो गई कि अब जो होगा वो देख लिया जाएगा। साल 1.5 साल प्रॉब्लम भी आई और तुलना भी होती थी कि जितना जॉब में होता था उतना छोड़ने के बाद नहीं हो रहा है। दर्द भी होता था लेकिन कंटिन्यू लगे रहने से आज वो समय आ गया है कि जहाँ मैं अपने समय के अनुसार काम कर सकती हूँ, अपने आप में टाइम अपना व्यतीत कर सकती हूँ या जो भी, और जितना पैसा आता है उतने से मेरी जरूरत पूरी हो जाती है। जरूरत के लिए जीती हूँ, दिखावा नहीं है, कोई बहुत फैशन नहीं है, बहुत पहनावा ओढ़ा में खर्च नहीं है, बस हेल्दी खाना, हेल्दी जीवन और बस माइंडसेट अच्छा रहे, इसके लिए काम करती हूँ। इतनी तो हो ही जाती है, ठीक है? इतना काम हो जाता है। पर इसके लिए एक सोच आना तो जरूरी है ना कि मुझे बंधन से मुक्ति चाहिए। जॉब ही मेरी बंधन बन गई थी। ना फ़ोन इस्तेमाल कर सकते, ना अपने हिसाब से छुट्टी ले सकते, ना आप बिना बताए गेट से बाहर निकल सकते हो। कितने सारे बंधन होते हैं। घुटन हो जाती है, ऐसे पैसे किसी काम के नहीं आते फिर। वो जो घुटन दे रहा है वो पैसे आपको कहाँ मज़ा दे रहा है? पैसे तो आनंद के लिए होने चाहिए ना। अगर वो दर्द दे रहा, घुटन दे रहा तो फिर वो आनंद कहाँ है ना? हम सोचते हैं हम रिटायर होंगे तब आनंद लेंगे, तब तो आपका शरीर ही नहीं रहेगा आनंद लेने के लिए। क्या करोगे आप आनंद? मज़ा कहाँ लोगे? हैं? आज आप कल की कल्पना करके घुट रहे हो कि कल मुझे शांति मिलेगी, कल मुझे आनंद मिलेगा। यही आपके अहंकार का छलावा है। वो आपको बांध रखा है, पकड़ रखा है और आपको वादे देता है कि कल मुक्ति मिलेगी, कल शांति मिलेगी, कल आनंद मिलेगा। आज क्यों नहीं? सवाल करो ना कि आज क्या है जो मुझे रोक रहा है शांति पाने से, आनंद पाने से, मुक्ति पाने से, स्वतंत्रता जीवन जीने से? मुझे आज कौन सी चीज रोक रही है? ठीक है, जब सवाल करोगे तब पता चलेगा कि वो कौन सी चीज है जो आप आज आपको आजाद होने से रोक रही है। वो पैसा नहीं हो सकता, वो कुछ और है। ठीक है, या तो दिखावा है, या तो इज्जत है, या डर है, कुछ ना कुछ तो है जो आपको रोक रहा है। मेहनत से डरते हैं, सीधा बोले तो शॉर्टकट से पैसे के ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, फिर ठीक है। सरकारी नौकरी पकड़ी है कि आराम से पैसे मिलते रहे, जरूरत पूरी होती रहे, तो फिर वो भी रहता है कि रिस्पेक्ट रहता है। तो फिर तकलीफ किस बात की है? फिर आप ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो? तकलीफ नहीं है, लेकिन एक इतना पैसा जो होता है आदमी कमाता है कि उससे मतलब वो खुश रह सके,
कमा तो रहे लेकिन खर्चा करते टाइम कंजूसी रहती है, इसलिए मैं थोड़ा पूछा। खर्चा करते वक्त कंजूसी रहती है। देखो भविष्य का सोच के अगर करोगे तो नहीं खर्चा कर पाओगे, है ना? आज अभी कितनी जरूरत है उस पे जितना हो कल का कल देखा जाएगा। सिक्योरिटी ही दुख है ना? ये नौकरी जो है सरकारी सिक्योरिटी है, यही दुख है आपका, है ना? कोई सिक्योरिटी नहीं होना चाहिए। आज है कल नहीं है। मैंने बोला ना कि आज के दिन आज का होना चाहिए, आज की चिंता में। आगे की हो जाए वो अलग बात है, लेकिन कल की चिंता में आज व्यर्थ नहीं गंवाना ना, आज की नींद नहीं खराब करना अपनी, ठीक है? आज जो ज़रूरत है उसके लिए अगर आप पैसे कर सकते हो तो उसे बचा रहे हो, आपके पास पैसे होते हुए आज के लिए खर्चे नहीं कर रहे हो, ये आपको दुःख दे रहा है, ये कंजूसी कहलाती है, ठीक है? आज की ज़रूरत पूरी करो, ज़रूरत कामना नहीं, है ना? आज आपकी जो बेसिक नीड है उसके लिए आप पैसे अगर खर्च कर रहे हो, तो आप कंजूस नहीं हो। लेकिन अगर आप ज़रूरत भी पूरी नहीं कर रहे हो और पैसे बचा रहे हो, तो आप कंजूस हो और वो पैसे आपके किसी काम नहीं आएँगे। ठीक है? वो तिजोरी में रखे रह जाएँगे और आप इस दुनिया से निकल लोगे। वो आपके काम नहीं आएँगे। वो उनके काम आएँगे जो बैंक में लोन दे रहे हैं, जो ब्याज में पैसे कमा रहे हैं, वो आपके पैसे उनके काम आएँगे, आपके काम नहीं आएँगे। ठीक है? आपके सिर्फ़ ये रहेगा कि मेरा है, लेकिन आप उपयोग नहीं कर पाओगे क्योंकि आप तो उपयोग ही नहीं कर रहे हो, कंजूसी कर रहे हो। कभी लगाओगे नहीं उस पैसे को, खर्च ही नहीं करोगे आप। हमेशा उसे जमा करके रखोगे, अकाउंट में पड़े रहना चाहिए। आ रही बात समझ में? जो बच जाए ज़रूरतों के बाद, उसके लिए आपको कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपने आप अगर ज़्यादा होगा तो बचेगा, कम होगा तो कम ही पड़ जाएगा, तो फिर ज़्यादा मेहनत करोगे, ठीक है? लेकिन ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। मेहनत भी उसके लिए करो जो बेसिक ज़रूरत है, जिसके बिना जीवन ही नहीं चलता, ठीक है? अगर जीवन चल रहा है तो फिर वो ज़रूरत नहीं है, वो कामना कहलाती है, ठीक है? अब जैसे कि आपका जीवन है, आप यहाँ पे जो पैसे दे रहे हो, ये हर महीने आपका एक बेसिक खर्चा हो गया कि आपको माइंडसेट पे अपने काम करना है। आप अपना सही इस्तेमाल कर रहे हो अपने पैसे का कि आप कुछ सीख रहे हो, कुछ समझ रहे हो, उससे आपके जीवन में स्वतंत्रता, शांति, मुक्ति के रास्ते खुल रहे हैं। ठीक है? आ रहे हैं ये नहीं कह रही, ये रास्ते खुल रहे हैं। अगर आप इस पे चलोगे तो रास्ते हैं आपको, एक राह मिल रही है कि चलो इस पे चल के इन चीज़ों को पाया जा सकता है। तो एक तो इस पे बेसिक खर्चा हो गया। दूसरा आप अपनी हेल्थ को देखो कि ज़्यादा वज़न ना बढ़े, ज़्यादा पेट ना निकले और ज़्यादा आलस ना आए, ज़्यादा नींद ना आए जिस खाने को खा के, वो खाने की आपकी है उसके लिए महँगा खाना खाना पड़े तो भी खाओ। वो कंजूसी मत करो, है ना? अगर आपको ड्राई फ्रूट खाना है, फ्रूट्स खाना है और दूध, घी, दही, मक्खन जो भी खाना है, तो वो सब में पैसे खर्च करो, चाहे वो महँगे से महँगा मिले तब भी खरीदो, अगर आप कर सकते हो तो। ठीक है? इसमें कंजूसी नहीं करना। और कपड़े पहनने का स्टैंडर्ड देख लो कि आपको किस में कम्फर्ट होता है, किस में आप अपने आप को अच्छा फ़ील करते हो। कपड़े ऐसे पहनो जो आप अच्छा फ़ील करो, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए कि आप अनकम्फर्टेबल हो फिर भी दूसरे अच्छा कहेंगे इसलिए पहनो, ठीक है? इसलिए कपड़े नहीं पहनना। तो ये कुछ ज़रूरतें हैं आपकी आज के समय में अगर देखो तो 25-30 हज़ार रुपए तो बेसिक ज़रूरतों के लिए होते हैं, है ना? इतनी अगर इनकम नहीं है, तो आज के युग में खर्चे हो ही नहीं पाएँगे, आप जी ही नहीं पाओगे। बात समझ में आ रही है? तो 20-30 हज़ार रुपए अगर आप महीने का खर्चा है, अगर इतनी आप ज़रूरत में कर रहे हो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इसमें 30 हज़ार खर्चे और आप 5 हज़ार ही, 10 हज़ार ही, 15 हज़ार ही खर्च कर रहे हो और बोल रहे हो मैं बचत करूँगा आप भविष्य के लिए, तो क्या मतलब? ठीक है? भविष्य कल आएगा कि नहीं आएगा लेकिन आज तो आप तरस रहे हो ना अपनी ज़रूरतों के लिए, मर-मर के जी रहे हो। करोगे क्या ऐसे बैंक बैलेंस का? है ना? मैं आपको बताऊँ कि मेरे अकाउंट में कभी-कभी 1 रुपया भी नहीं रहता, फिर भी मुझे कोई टेंशन नहीं होता। आज की ज़रूरत के लिए अगर मुझे पूरा अकाउंट खाली करना पड़े तो मैं कर देती हूँ। कल कहाँ से आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी कभी खाली नहीं होता, कहीं न कहीं से व्यवस्था हो ही जाती है, थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। यही प्रकृति है, जब आप पूरी तरह से खाली होते हो ना, फिर भरना शुरू होता है। आप ही बचा के रखोगे तो भरेगा कहाँ, है ना? अभी जैसे ये ग्लास है, ये खाली होगा तब ना इसमें पानी डालोगे। अगर ये भरा ही रखो, मैं कहूँ कि ये खाली ना हो तो एक्स्ट्रा पानी कहाँ से आएगा? वही पानी भरा रहेगा, एक्स्ट्रा आने की जगह ही नहीं बचेगी। तो जैसे-जैसे आप खर्च करते जाते हो, ज़रूरतों के लिए जीते हो, तो अपने आप वो चीज़ें आती जाती हैं। है ना? ये नेचर है। यहाँ कोई चीज़ कम नहीं पड़ती है।
लेकिन अगर आप कंजूसी कर रहे हो तो वो आपकी कंजूसी आपके लिए दुख बन जाएगी। ठीक है, ज्यादा खर्च करना मतलब ज्यादा अति भी नहीं और ज्यादा कंजूसी भी नहीं, कुछ भी नहीं, इतना जितने में आपका जीवन में आपको शांति, मुक्ति, आनंद, ये 3 चीजें आप हर चीज में लगाओ, है ना। शांति, स्वतंत्रता, आनंद, ये 3 चीजें जहां भी मिले बस इसके लिए ही काम करो और कुछ मत करो। अगर ये चीजें नहीं मिल रही हैं तुरंत उस काम को छोड़ दो, चाहे फिर कुछ भी हो। ठीक है, अगर ये 3 चीजें आपको उस काम से नहीं मिल रहा है, शांति, स्वतंत्रता और आनंद, तो फिर वो काम व्यर्थ है। फिर आप गलत काम कर रहे हो, गलत जगह काम कर रहे हो, गलत चीजों के लिए काम कर रहे हो। आपको लगता है कि उनसे ये चीजें मिलेगी, लेकिन ये लगता नहीं है, ये आपके पास होता है और उन चीजों से छीन रहा है, ना कि मिल रहा है। ठीक है, ओके मैडम। अगर आपकी सरकारी जॉब आपको स्वतंत्रता देती है तो बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन अगर वो आपको बंधन देती है, बेचैनी देती है, आप जो चाहते हो वो उस जॉब के कारण नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वो अच्छी नहीं है। भले होगी दुनिया के लिए, एक अच्छी नाम के लिए होगी या आपका सम्मान बढ़ेगा, लेकिन आपके अंदर का तो स्वतंत्रता नहीं मिल रही ना आपको उस जॉब के कारण, तो आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, हाँ मैम, कैसा है, पहले मैं भी कंपनी में काम किया करता था। अगर 8 घंटे 12 घंटे की शिफ्ट रहती है और काम में मैं इज्जत तो छोड़ो, मतलब वो स्टैंडर्ड ही गलत रहते हैं। सिर्फ काम से लेना है, बाकी आदमी से कुछ लेना नहीं रहता। आप नहीं करोगे तो दूसरा करेगा। अब ये सरकारी जॉब में आने से थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, कहीं भी आ जा सकता हूँ। सम्मान का वैसे मुझे चाहिए तो नहीं, लेकिन वो फिर भी मिलता है तो अच्छा ही लगता है। कोई 4 बार बुलाता है, बैठो बोलता है, तो अपने को लगता है अपने को भाव दे रहा है, एक्चुअली अपने पैसे को भाव दे रहा होता है। ये भी है, और पैसे मिलता है, थोड़ा फ्रीडम भी रहता है आने जाने का, इधर उधर रिस्पेक्ट भी रहता है, तो मेरे को उससे कुछ तकलीफ नहीं है। काम भी कुछ ना कुछ 8 घंटे का कंपल्सरी नहीं है। नहीं तो सरकारी नौकरी कोई दिक्कत नहीं है, उस पैसे का आप इस्तेमाल कैसे करते हो वो भी तो है ना। अगर उसके इस्तेमाल से आपको स्वतंत्रता मिल रही, शांति मिल रही, आनंद मिल रही तो ठीक है, लेकिन अगर उस जॉब को करने से बंधन हो रहा तो फिर जॉब बेकार है। लेकिन अगर आपको बंधन नहीं है, आप उस पैसे का इस्तेमाल करके आनंदित हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आ रही बात समझ में, है ना। दिक्कत जॉब में नहीं है, पैसे में नहीं है, उसका इस्तेमाल क्या है, उसका उपयोग क्या है, दिक्कत उसमें है। ठीक है, हाँ, अगर आप सरकारी नौकरी में तो और अच्छे से पैसे खर्च कर सकते हो, तब तो कंजूसी करना ही नहीं चाहिए आपको। बात समझ में आ रही? पहले का स्वभाव मैडम, पहले घर में पैसे नहीं रहते थे ना, ज्यादा खर्चा मत करो, अननेसेसरी खर्चा मत करो, भविष्य के लिए बचा के रखो। ऐसे मेरी माँ की मानसिकता है, थोड़ा वो तो हम में भी है। तो बस अब उस पे काम करो, उस मानसिकता को खत्म करने के लिए काम करो। ठीक है, यही अपने का काम है। जहां भी धारणा आ रही है, जहां भी जो भी आ रहा है, बस उस पे काम करते चले जाओ। ठीक है, आपके लिए अगर जाओ 8 घंटे की है, आप अपनी मर्जी से छुट्टी ले सकते हो, आपका जहां मन करे वहां आप घूम सकते हो, उस पैसे भी इतने आ रहे हैं कि आप अपने लिए खर्च कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और सरकारी नौकरी है तो टेंशन नहीं है, कितना जल्दी आपको कोई निकाल देगा या कल पैसे नहीं आएंगे। अरे बात समझ में, तो इस डर से बाहर निकलो, है ना, कि खर्च कर दूंगा तो भविष्य के लिए क्या होगा, कहाँ से आएगा। नहीं, आप तो खर्च करो, जैसे अभी तक आया है वैसे आगे भी आएगा। अरे बात समझ में, है ना। अभी तक जैसे आया है, आज तक जीवन चला ना, 40-45 साल के आप हो गए, आगे क्यों नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ, तो जो डर है उससे बाहर निकलो। नौकरी छोड़ने की जरूरत, नौकरी तो तब छोड़ना है जब गला ही पकड़ ले कि अब तो बिल्कुल ही घुटन हो गई है, जीना ही मुश्किल हो गया है, अब तो जो सोच रहा हूँ कर ही नहीं पा रहा हूँ इस जॉब की वजह से। लेकिन अगर वो जॉब आपके लिए आनंद का कारण है, आप उससे स्वतंत्र रहते हो, पैसे की टेंशन खत्म रहती है, तो जॉब तो आपके लिए अच्छी है ना। ठीक है ना, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल करो कि आगे आप बंधन न पालो। नौकरी से तो बंधन नहीं है, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल करके आप बंधन पाल लो तो फिर क्या करें। ठीक है, तो उस पैसे का इस्तेमाल स्वतंत्रता के लिए करो, शांति के लिए करो, आनंद के लिए करो। मतलब अब उस पैसे को खर्च वहां करो जहां से ये 3 चीजें आपको मिलती हो। अगर नहीं मिल रही तो खर्च मत करो।
ठीक है, अगर मिल रही है तो बिल्कुल दिल खोल के खर्च करो, डर छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि आपके जीवन का जो भी काम है वो सिर्फ इन्हीं 3 के लिए है, शांति, मुक्ति, आनंद। बस यही हमारा लक्ष्य है, हमारे जीवन का लक्ष्य ही यही है, शांति, मुक्ति, आनंद। चाहे रिश्ते हो, चाहे जॉब हो, चाहे परिवार हो, चाहे घर हो, अगर मुझे ये 3 चीजें नहीं दे रहा तो मैं किसी में नहीं बंधूंगा, सब छोड़ दूंगा, ठीक है। ओके मैडम। हाँ, पैमाना 3, जब भी कोई काम करो तो 3 चीजें सोचो, क्या मुझे इससे शांति मिलेगी, क्या मैं आनंदित हूं, और क्या मैं स्वतंत्र हूं, ठीक है। ये 3 चीजें लिख लो, और जब भी कोई काम करो, चाहे कहीं जा रहे हो, किसी से रिश्ता बना रहे हो, कहीं खाने में खर्च कर रहे हो, कहीं कपड़े पहनने में खर्च कर रहे हो, जो भी, क्या ये 3 चीजें मुझे उससे मिल रही हैं, या मुझे डर दे रही है, चिंता दे रही है, बेचैनी दे रही है। अगर एक भी चीज उसमें शामिल हो गई तो तुरंत उस काम को छोड़ दो, क्योंकि वो काम आपके लिए आज ही नहीं, आगे के लिए भी नुकसानदायक है, ठीक है। तो आप जब भी काम करना तो अपने आप से बस यही सवाल करना कि इस काम में मुझे ये 3 चीजें मिल रही कि नहीं। जब आप अपने आप से पूछोगे तो पता चल जाएगा कि आप मजबूरी में हो, बंधन में हो, या जबरदस्ती दबाव में हो। बस ये देख लेना, अगर ये है तो फिर आप गलत रास्ते जा रहे हो, ठीक है। ओके हम्म, बस इतना ही करना है, और पकड़ ही दुख है, छोड़ देना ही सुख है, लेकिन सिर्फ बाहरी नहीं, पकड़ भीतर से है तो छोड़ना भी भीतर से ही होगा, ठीक है। बाहर से छोड़ देने से छूटता नहीं है, हाँ, बाहर छोड़ देने से सहयोगी होता है भीतर छोड़ने में, ठीक है। उसके बिना रहने की आदत पड़ जाती है, उसके बिना पता चल जाता है कि हम जिस तरह सोचते थे कि अभी तक काम नहीं होगा, लेकिन अब मेरी जिंदगी चल रही है, इसका मतलब मैं फालतू भ्रम में था कि नहीं चलेगी। तो इससे आप तुरंत मुक्त हो जाते हो, ठीक है। चलिए, और कुछ? ये राह बहुत कठिन है, जितना सरल बोलने में लगता है ना, करने में उतना ही कठिन है, और इसीलिए करोड़ों में कोई एक व्यक्ति ही कर पाता है, सबके बस की बात नहीं है। दर्द झेलना पड़ेगा, बेचैनी को सहना पड़ेगा, घुटन बर्दाश्त करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं अटैचमेंट छूटता है ना। अटैचमेंट सुख देता है, और वही छूटने का डर देता है जो हमें दुख देता है ना। पहले तो वो मजा देता है, अटैचमेंट हमेशा मजा देगा, तभी तो वो अटैचमेंट है। लेकिन जब कामना पूरी नहीं होती तो वही चीज दुख बन जाता है। तो उससे बाहर निकलने में आपको पहले बहुत बेचैनी होगी, तड़प होगी, घुटन होगी, कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि जीवन ही बेकार है, किस लिए जीऊं, क्या करूं, किसके लिए जीऊं। लेकिन जब ये सब झेल जाओगे ना, तो ही असली जीवन शुरू होता है। तब तक तो अभी तो भ्रम में जी रहे हो, अभी असली जीवन, असली खेल समझा ही कहाँ है ना। ये जड़ चेतन का जो खेल है ना, जड़ वो जो बदल रहा है, चेतन वो जो शाश्वत है, कभी नहीं बदलता। तो ये खेल प्रकृति में चलता ही रहेगा, ये कभी नहीं रुकेगा। इस खेल को बस समझ सकते हैं, समझ जाने से इस खेल से आप बाहर निकल जाते हो, ठीक है। आप मतलब जो प्रकृति में जी रहा है वो जड़ में है, मतलब आप अगर इस शरीर को ही सब कुछ मान रहे हो तो आप जड़ में जी रहे हो, और जड़ बदल रहा है, प्रकृति हमेशा बदलती है, ठीक है। लेकिन चेतना प्रकृति से परे है। अगर आप अपने चेतना को समझ जाओ तो फिर आप ये जो बदलता हुआ खेल है इसमें फंसोगे नहीं, ठीक है। इसमें फिर दर्द नहीं होगा, डर नहीं होगा, चिंता नहीं होगी। बस इस खेल को समझ जाने से हमें जो फल मिलता है ना, वो ये है कि हम निश्चिंत हो जाते हैं, बेपरवाह हो जाते हैं। और जब आनंद बेपरवाही में ही आता है, अगर थोड़ी भी परवाह है ना, तो आप आनंदित नहीं हो सकते हो। आप उन क्षणों को याद करो जब भी आप आनंद में रहे हैं, उस वक्त कुछ भी नहीं ख्याल होता है। अगर कुछ भी ख्याल आ गया तो आनंद गायब, आनंद रहता ही नहीं है, ठीक है। आनंद बेपरवाही में ही आता है, जब आप प्रकृति से परे होते हो तभी आनंद मिल सकता है, नहीं तो आनंद है ही नहीं, ठीक है। इस जड़ चेतन के खेल में आनंद खो जाता है, जो इस खेल को समझ गया वही इसे फिर दोबारा पा सकता है, ठीक है। मैडम ये जो आप शेयर कर रहे हैं उसमें भी तो मतलब
मन में कुछ अननोन चीजें रहती है, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, बेपरवाह रहते हैं, इसलिए उनको आनंद आता है कि मैं मेरे मन की जो चाहती हूँ वो पूरा कर रही हूँ, चाहे चोरी करके क्यों ना हो, बाहर जाके क्यों ना हो, चुप चुप के बातें करके क्यों ना हो। देखो वो क्षणिक आनंद होता है ना। एक आनंद होता है समझ वाला जो परमानेंट होता है, एक होता है जो चोरी करके मिल जाए, जो 2 पल के लिए मिल जाए, वो 2 पल का ही होता है, उसके बाद वो डर पैदा करता है। ठीक है, डर ये कि कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समाज को पता चल गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, इस डर से लोग आनंद में नहीं। मैं तो कहती हूँ कि जो चोरी वाला प्यार होता है ना, उसमें आनंद नहीं होता है, उसमें डर होता है। आनंद तो वो होता है जहाँ कुछ भी नहीं होता, किसी की परवाह नहीं होती, जहाँ कोई डर ही नहीं होता कि कौन क्या कहेगा, कौन क्या सोचेगा, न कोई बंधन, न कोई नैतिकता, न कोई गलत, न सही, न पाप, न पुण्य। जब इन सबसे परे जो होता है, वही आनंद को प्राप्त कर सकता है। जो किसी भी चीज की परवाह कर रहा है, जैसे एक पत्नी एक पति है, अगर शादीशुदा है और अपने पति और पत्नी के पीठ पीछे जा रहा है किसी के पास, तो वो जहाँ रहेगा वहां उसी डर में रहेगा कि अगर पता चल गया तो क्या होगा। वो रहेगा तो, और उसे लगेगा कि वो मजे कर रहा है, लेकिन वो मजे में नहीं है, वो डर में है। आ रही बात समझ में? है ना। वो लेकिन बात ये रहती है कि जैसे अभी किसी प्रेमी का प्रेम नहीं मिला, पति से तो नहीं मिल रहा है, बस प्रेम मिल गया, तो मेरी ऐसे सपना था वो पूरा हो रहा है, वो मेरे को वैल्यू दे रहा है, वो मेरे को समझ रहा है, तो मन में जो बेपरवाह होते कि मैं वो चीज पाने के लिए बेपरवाह होकर कुछ भी करूंगी या सामने वाला कुछ भी करे, वो जो बेपरवाही है, तो ये मतलब टू द नेचर है या फिर चोरी कर रहे हैं या फिर असली खुशी नहीं है? देखो नेचर तो ये है कि मैं जो चाहता हूँ वो कर रहा हूँ, है ना। मतलब अपने सच के साथ जीना, जो मेरे भीतर है मैं उसके साथ जी रहा हूँ, ये तो नेचर है ना। लेकिन आप उसको अगर ये कर रहे हो कि छुपा के या किसी को धोखा दे के, किसी के साथ गलत करके, तो फिर वो चीजें आपको नेचर में रहने नहीं देगी ना, वो आपके नेचर को बदल देती है फिर। ठीक है, आपके अंदर डर आएगा, लालच आएगा, स्वार्थ आएगा। मान लो कोई भी है कहता है कि मैं बेपरवाह हूँ, क्या वो वाकई में बेपरवाह होता है? इस चीज को महसूस किया है? खुद को करके देखो ना, समझ में आ जाएगा। क्या आप ऐसी बेपरवाही में जी पाओगे कि आपकी पत्नी आपके साथ रह रही है, आप उससे आपको कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन आप उससे झूठ बोल के किसी और के पास जा रहे हो, तो कितनी बेपरवाही आएगी आपको? आप खुद करके देखो ना इस चीज को। आपको लगता है कि वो बेपरवाह है, वो बेपरवाह नहीं होती, उसको खुद ही नहीं पता। यही तो भ्रम है कि वो सोचती है कि मेरी कामना पूरी हो रही, पर कामना पूरी होती कहाँ है? वो कभी नहीं पूरी होती, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, सपने कभी पूरे नहीं होते। ठीक है, जो होता है उससे एक्सेप्ट कर लिया, या जिसने उसे समझ लिया वो खुश हो सकता है, वो आनंदित हो सकता है। लेकिन एक व्यक्ति में जो दुखी है, वो दूसरे व्यक्ति से सुख ढूंढ रहा है, उसे कहाँ से मिलेगा सुख? सुख तो अपने भीतर है ना, बाहर तो है ही नहीं। ये असली सच है, असली हकीकत ये है कि जो इस व्यक्ति को एक व्यक्ति से प्रेम नहीं मिल रहा, उसे दूसरे से भी नहीं मिलेगा, है ना। बहुत जल्द उसे समझ में आ जाएगा कि दूसरे में भी प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम तो हमारे भीतर है, किसी व्यक्ति में नहीं है। ऐसा लगता है कि मुझे प्रेम मिलेगा, पर प्रेम नहीं है, वो है पर प्रेम नहीं मिलेगा। जो तड़प है वो नहीं मिटेगी, वो और बढ़ती जाती है। ठीक है, सही बात है मैम। सही बात है। दूसरे से हम प्रेम की आशा रखते हैं, लेकिन वो मिलता नहीं है। नहीं मिलेगा ना, क्योंकि है ही नहीं। जो चीज जहां नहीं है वहां कैसे मिलेगी? यही तो मैं अभी आप लोगों को समझा रही हूँ कि जो प्रकृति में ही ढूंढ रहा है उसे नहीं मिलेगा। जो प्रकृति से परे जाएगा, जो चेतना के तल पे जाएगा, उसे मिलता है वो आनंद। ठीक है, जो चीजें बदल रही हैं, जो आज है कल नहीं है, वो कैसे आपको वो आनंद दे सकती है? बदलाव में आनंद है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे जो इस प्रकृति में जो ये चाह रहा है कि मुझे आनंद शांति मुक्ति मिलेगी, उसे नहीं मिलेगा। यही तो उसका बंधन है। इसी को तो समझ लेना ही खेल को समझ लेना है। इस चीज को समझते हुए जो जीता है इस प्रकृति में, वो फिर आनंदित रहता है। जिसको पता है कि नहीं मिलेगा, है ना, जो ये सोच के जाता है कि मिल जाएगा ना, वो तो फंस गया ना, वो तो तुरंत फंस गया। जिसे पता है कि यहाँ कुछ भी कर लो पर वो नहीं मिलेगा जो मैं चाहता हूँ, वो यहाँ है ही नहीं। हिरण की बात बताई थी ना मैंने, हिरण को खुशबू आ रही है कस्तूरी की, वो उसके नाभि में ही है, और वो जंगल में ढूंढ रहा है, पूरे वन वन भटक रहा है, पूरी जिंदगी गवा देता है, लेकिन कभी नहीं मिलता उसको।
क्योंकि वो बाहर ढूंढ रहा है, जबकि उसकी नाभि में है वो कस्तूरी। ठीक है, तो वो प्रेम, वो आनंद, वो सब कुछ आपके भीतर है, लेकिन आप किसी व्यक्ति में ढूंढते हो, किसी वस्तु में ढूंढते हो, किसी नेचर में ढूंढते हो, कहाँ मिलेगा आपको? है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? यही तो भ्रम है। इसी भ्रम से बाहर आने को ही बोध कहते हैं, समझ कहते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकल ज्ञान है। ये चीज समझो कि जो चीज आप जहां ढूंढ रहे हो वहां है ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से? और आप इस भ्रम में रहते हो कि मिलेगा। बस यही भ्रम है और यही दुख है। इस भ्रम को जान लेना ही सुख है। ठीक है, एक बात है, कामना जरूरत में तो जी सकते हैं, लेकिन जहाँ कामना हो तो कारण हो सकता है, लेकिन इच्छा भी ना करें क्या कोई भी चीज का? कुछ भी तो नहीं करना है, कामना तो हमेशा दुख देगा। इच्छा भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत के लिए इच्छा करने की क्या जरूरत है? अब आपको भूख लगी है तो क्या खाने की इच्छा करोगे? जो भी मिलेगा आप खा जाओगे भूख में। इच्छा थोड़ी करोगे कि मुझे ये खाना है कि ये खाना है? भूख में तो जो मिले मेरा पेट भरना चाहिए। लेकिन अब आप जो शारीरिक संबंध होता है उससे रिलेटेड आप बहुत सारी धारणाएं बना लेते हो, इसीलिए आप फंस जाते हो। भूख को तो जानते हो कि मेरे पेट में भूख लगी है, तो मुझे जहां भी मतलब खाना मिले, जैसा भी मिले, मुझे मतलब है मेरे पेट भरने से। तब वहां ये नहीं लगाते हो कि मैं यही वाला खाना ना खाऊंगा, ये वाला नहीं खाऊंगा, मेरा पेट इससे भरेगा कि नहीं, पाप हो जाएगा, अगर मैंने इसके अलावा ये खा लिया तो पाप लग जाएगा मुझे। तब तो वहां नहीं सोचते हो ये चीजें। लेकिन शारीरिक जरूरत के लिए, अगर शारीरिक जरूरत है, कोई कामना उठी है, इच्छा है, तो उसे जहां से पूरी हो रही वहां से पूरी करो ना। वहां क्यों पाप पुण्य गलत सही की परिभाषा लगाते हो? है? आपके शरीर में बहुत सारी चीजें, आपको नहाना है, कपड़े पहनना है, टॉयलेट जाना है, बाथरूम करना है, तो आपको जहां से उसकी पूर्ति होगी वहां चले जाते हो। लेकिन सेक्स करना है, शारीरिक संबंध बनाना है, उसके लिए आप धारणाएं पाल लेते हो। पत्नी से ही होना चाहिए, ये ऐसा है, एक को अगर एक के साथ धोखा कर दिया तो गलत हो जाएगा, पाप हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा। आप इन सब धारणाओं में लोगों ने फंसा दिया है आपको। तो मतलब जिस तरह से आप हर चीज को समझते हो, उस तरह से इस चीज को क्यों नहीं लेते हो? ये ना लेना ही आपका दुख है। इसे कुछ अलौकिक मानते हो आप। प्रेम है, मुक्ति है, आनंद है, आप प्रेम उसी में सब लगा देते हो। टॉयलेट जाने में क्या आपको मुक्ति मिलती है, आनंद मिलता है, शांति मिलती है? वो तो जरूरत है आपकी। आ रही बात समझ में? उसके लिए ये देखोगे कि इसी टॉयलेट में जाना है कि वो बाहर वाले टॉयलेट में नहीं जाना है। वो तो जहां भी जरूर पूरी होगी वहां आप बैठ जाओगे। उसके लिए आप नहीं ढूंढोगे, नहीं इच्छा रखोगे। तो फिर इन चीजों के लिए इतना क्यों सोचते? इतना सोचते हो, यही दुख है। ठीक है, इतना सोचते हो ना, यही दुख है। लेकिन धार्मिक ग्रंथों में, जैसे बाइबल में, एक पति की एक ही पत्नी हो और व्यभिचार न हो, ये सब दिया है। इसी सब मानसिकता आती है कि एक ही से मिले, बाहर जाएंगे तो वो पाप है। ये सब शुरू से मानसिकता बन रखा है, लगता है मुझे। तो तोड़ने का नाम समझ है ना? मान लो किसी ने धारणा दे दी, किसी ने सब कुछ बता दिया। अब कोई किसी ने आपको धारणा दे दी कि एक ही टॉयलेट में जाना, अगर वो टॉयलेट ना मिले तो आपको टॉयलेट नहीं जाना है, तो क्या आप टॉयलेट नहीं जाओगे? धारणा के गुलाम रहोगे? वो बंद हो गया, ताला लग गया, फिर क्या करोगे? अब बताओ। मान लो आपको बहुत तेजी से टॉयलेट लग गई है, अब एक टॉयलेट में बता दिया कि इसी में जाना है, इसके अलावा कहीं और नहीं जाना है, अब उसमें ताला लगा दिया, तो फिर क्या करोगे? टॉयलेट नहीं जाओगे क्या? है? जाना पड़ेगा। तो फिर क्यों मानते हो ऐसी धारणाएं जो आपके काम की नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप मतलब इन चीजों को मान पाते हो। जैसे भूख लगेगी तो भूख को रोक नहीं पाओगे, टॉयलेट को रोक नहीं पाओगे, और बाथरूम को नहीं रोक पाओगे, लेकिन सेक्स को कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए रोका जा सकता है, इसलिए आप इन धारणाओं में फंस जाते हो। अगर वो भी ना रुके, वैसे रुकता तो वो भी नहीं है, लेकिन अगर बिल्कुल ही आपके कंट्रोल में ना हो, तो फिर क्या धारणाओं का गुलाम बने बैठे रहोगे क्या? फिर तो जैसे हो, जहां से हो वैसे करोगे। बस इसे जरूरत नहीं, इसे आपने पारलौकिक चीज बना ली है, बस इसलिए तड़प रहे हो आप, इसलिए दुखी हो, है ना? इसे भी आम जरूरत की तरह लो। जैसे सारी शरीर की जरूरत है, वैसे ये भी है।
ये कोई बहुत खास चीज नहीं है। प्रेम अलग चीज है, आप प्रेम को इसमें घुसा देते हो, ये प्रेम नहीं है, ये जरूरत है, ये नेचर है, ये प्रकृति ने निर्माण किया है अपनी जरूरत के लिए। आ रही बात समझ में? मतलब ये धार्मिक अगर हम ना जाए तो हम किसी भी से अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं, किसी भी में। बिल्कुल कर सकते हो, और आपको ऐसे ही जीवन जीना चाहिए। जो ऐसा जीवन जी रहा है वही आनंदित है, जो ऐसी धारणाओं में फंसा है वही दुखी है ना। लेकिन हाँ, ये भी समझना होगा कि आप व्यक्ति कौन हो। ये धारणाएं, ये नैतिकता, ये सामाजिकता इसलिए बनाई गई है कि मनुष्य ऐसा आदमी है कि वो जानवर भी हो सकता है, वो इंसान भी हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो अपने खुशी के लिए दूसरों को भी दुखी कर सकता है, इसलिए ये सब नियम बनाए गए हैं। तो ये जो स्वतंत्रता है वो उस व्यक्ति के लिए है जो विवेकशील है, जो कृष्ण थे, जो बुद्ध थे, जिनके अंदर समझ है, उनके लिए है ये स्वतंत्रता। आम आदमियों के लिए नहीं है ये स्वतंत्रता। इसीलिए पहले आपको खास बनना है, पहले आपको उस लेवल तक अपने आप को ले जाना है, तब आपको ये स्वतंत्रता मिलेगी। तब आप ऐसा जीवन जी सकते हो कि नॉर्मल जैसे सब जी रहा है वैसे आप इस सेक्स को भी जी सकते हो। वो तब आएगा जब आप उस लेवल तक अपने आप को करोगे, क्योंकि अभी आप फंसे हुए हो कहीं ना कहीं धारणा में, कहीं ना कहीं कमजोरी में, कहीं ना कहीं लोगों के सामाजिकता में, मान्यता में। तो आप डर है आपके अंदर, अगर आप करना भी चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, है ना। पहले इन चीजों को समझ के इनसे बाहर निकलना पड़ेगा, तब ये आपके लिए एकदम आम हो जाएगा, फिर आपको कुछ नहीं परवाह होगी। ठीक है, तो ये जो ज्ञान है, ये जो समझ है, ये आपकी कमजोरी को खत्म करने के लिए। कमजोर व्यक्तियों के लिए दुनिया है ही नहीं, सही मायने में समझो तो। कमजोर व्यक्ति को हर कोई दबाता है, हर कोई धारणाओं का गुलाम बना लेता है। ठीक है, मजबूत व्यक्ति वही है जो हर धारणा को तोड़ने की ताकत रखे। कोई भी धारणा हो, कोई भी मान्यता हो, किसी भी चीज का वो गुलाम ना रहे। ठीक है, यहाँ तक कि अपने विचारों की भी गुलामी नहीं करना, अपने मन की भी गुलामी नहीं करना। जिसके कंट्रोल में उसका पूरा कंट्रोलिंग पावर आ जाए कि मैं अपने कंट्रोल से ही चलता हूँ। मैं मन है तो नाचूंगा, मेरा मन है तो गाऊंगा, मेरा मन है तो सेक्स करूंगा, मेरा मन है तो जो करूंगा, पर अगर कोई मुझे मजबूर करे तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। आ रही बात समझ में? करूंगा तो अपने कंट्रोल से, किसी के लिए नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए कुछ और। संदीप जी? ओके मैडम, ठीक है ना। जो करूंगा अपनी समझ से, किसी की धारणाओं के लिए नहीं, किसी पाप पुण्य के लिए नहीं, किसी गलत सही के लिए नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे जो तड़प दे, पिछली बार हमने पढ़ा था, जो आपको बांध दे, जो बेचैनी दे, वो गलत है। जो आपको आनंद दे, शांति दे, मुक्ति दे, फिर वही परिभाषा है। मतलब इसके अलावा कुछ है ही नहीं ना। जो चीज आपको अंदर से सुकून दे, स्वतंत्रता दे, आनंद दे, वो सब सही है। अगर आप गलत चलोगे तो ये चीजें मिलेंगी ही नहीं, है ना। अगर ये 3 चीजों का पैमाना लगा लो, अपने ऊपर सेट कर लो, शांति, आनंद, मुक्ति, ये गलत चीजों में मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ये वही मिलता है जहां सही होता है। तो ये जहां मिलेगा वहां गलत हो ही नहीं सकता ना, आप चाहे जो भी करोगे। अगर ये चीजें आपको मिल रही तो मान लो आप सही रास्ते पे हो। ठीक है, बाहर नहीं देखना क्या सही गलत है, अपने भीतर देखो कि आपके अंदर क्या चल रहा है। अगर आपके अंदर चल रहा है तो गलत है, आपके अंदर नहीं चल रहा तो सही है। मतलब आपका मन ही आपको सजा देता है, आपका मन ही आपको स्वतंत्रता देता है। तो देखना अपने भीतर है, दुनिया को नहीं देखना है। ठीक है, अपने भीतर झांको, आपको पता चल जाएगा कि आप गलत हो या सही हो। कौन सोचेगा, कौन क्या कहेगा, इससे मतलब ही नहीं है। ठीक है, आपका मन खुद आपको बताएगा कि आप सही हो या गलत हो। अपने आप से पूछो बस। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत लंबा सेशन चल गया। ऐसे कभी कभी जब आप लोग सवाल जवाब करते हो तो चल जाता है, नहीं करते हो तो रुक जाता है ना। तो यही बात है कि जब हमारे अंदर जिज्ञासा होती है ना, तो शांत नहीं होनी चाहिए। शांत हो गई तो मतलब आप बुद्ध हो गए हो, अब आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अब आप नहीं सवाल कर रहे हो, डर रहे हो, तो ये भी तो अपने आप को रोक रहे हो ना, ये भी तो समझो।
और जहां आप अपने आप को डाल दोगे वहां कभी आपको शांति, मुक्ति, आनंद मिलेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए गुड नाइट सभी लोगों को। ठीक है, गुड नाइट मैम। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी जिंदगी के निराशा को खुशहाल जिंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।